वेलकम बच्चों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग सीखेंगे क्लास 9 के मैथमेटिक्स को और उसमें एक चैप्टर है आपका, कहा जाता है गोला। क्या कहा जाता है बच्चों? गोला। उसको इंग्लिश में हम लोग स्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेयर। तो इसको हम लोग बहुत आसानी से सीखने का काम करेंगे। हम लोग गोला जानने से पहले बच्चों जानना पड़ेगा हमको थोड़ा सा वृत्त। ये जो आकृति आप लोग देख रहे हैं इसका नाम क्या हो गया? वृत्त। सर्कल कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्या कहते हैं? सर्कल। तो इसमें क्या क्या होता है आप आसानी से समझिए। एक इस तरह से गोल आकृति है और ये गोल कैसे हो गया? तो ये प्रकार की मदद से होता है। आप स्टेमन बॉक्स में से देखेंगे जो कि प्रकार इस तरह का आता है। हम एक नोक यहाँ पे रखते हैं और इस तरह से घुमा देते हैं। मान लीजिए अगर हम एक नोक यहाँ पे रखे और घुमा दिए तो ये कुछ यूं इस तरह से आकृति का निर्माण हो जाता है। अर्थात जो आप देख रहे हैं बड़े आसानी से इस तरह से क्या हो गया? ये वृत्त हो गया। तो वृत्त में क्या क्या होता है? जिस नोक के सहारे आपने घुमाया उसे, समझ में आ रहा है क्या? आपने जिस नोक, देखिए ये नोक है और फिर आप ऐसे घुमाते हैं, जिस नोक के सहारे घुमाया इसको हम लोग सेंटर कहते हैं, अर्थात केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? केंद्र। इसके बाद आपको जानना पड़ेगा केंद्र से होते हुए आप इस वृत्त के अंदर आप कितने रेखाओं को खींच सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक रेखा हमने खींचा और वो रेखा कहां से कहां तक होना चाहिए? इस पॉइंट के शुरुआत से और लास्ट ये पॉइंट के अंदर ही होना चाहिए। तो तब हम इसको क्या करते हैं? अगर यहां से शुरू करके और वो भी केंद्र को होते हुए, ये केंद्र बच्चों कभी कभी आप ऐसे खींचेंगे, हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। इसको इसका नाम दिया जाता है बाद में जीवा। तो ये नहीं जानना अभी हमको, जीवा भी जानना चाहिए। आप लोग सुने, अच्छी बात है। फिर तब तो ये कहलाता है आपका व्यास। क्या कहलाता है बच्चों? व्यास। तो इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं? डी से। आइए और कुछ इसमें ज्यादा जानकारी के बारे में होना चाहिए। हाँ भी क्या बोले, ये आपका एक वृत्त है, ये आपका सेंटर हो गया और आप सेंटर से होते हुए कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो एक सवाल आता है आपका कि एक वृत्त के अंदर कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। अभी तक आपने कितना खींचा? 1 2 3 खींचा। और भी खींच सकते हैं? हाँ खींच सकते हैं। तो बहुत सारा खींच सकते हैं, अनगिनत खींच सकते हैं, जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनगिनत हो जाएगा बच्चों। इसके बाद और भी इसके बारे में जानिए। ये आपका वृत्त रहा, ये आपका सेंटर रहा। जब यहां से आप आधे खींचते हैं और दूसरे पॉइंट तक ये टच होता है, जब आधे खींचते हैं इसको हम लोग रेडियस कहते हैं, त्रिज्या। तब तो हम लोग इसको आर से दर्शाते हैं। इसका नाम क्या हो गया? त्रिज्या बोलिए हिंदी में, इंग्लिश में रेडियस होता है, इसलिए हम लोग आर कहते हैं। आप बहुत आसान से इसको देखिए, समझिए। मान लीजिए इस केंद्र से आधे जब आपने खींचा तो उसको आपने त्रिज्या कहा और एक आधा और इधर पूरा कर दिया, तब हमने इसको क्या बोला? व्यास बोला। इस तरह से क्लियर क्या हो रहा है बच्चों? ध्यान से देखिए। तो यहां से एक व्यास खींचिए, ये आपका सेंटर है। तो आधे इधर में क्या कहलाया? त्रिज्या, जिसे हम आर कहते हैं। फिर इधर आधा क्या कहलाया? त्रिज्या, जिसे हम आर कहते हैं। और ये जो पूरी लाइन है, एक छोर से दूसरे छोर तक वृत्त को टच करना चाहिए, ना बाहर जाना चाहिए ना अंदर छोड़ना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोले? पूरा को, इस पूरे का नाम हमने दिया व्यास। क्या नाम दिया? व्यास। तो इसका मतलब है कि एक व्यास बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2r। क्या हो जाएगा? 2r। ये याद रखिए। हमने क्या कहा आपको? व्यास को हम d से सूचित करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं d बराबर 2r। ये जाने बच्चों आप लोग। ये है वृत्त नाम का चैप्टर, इसमें हमको पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब हम गोला बनाते हैं तो उसमें भी ये काम आता है। ये हो गया आपका वृत्त। वृत्त में आपको क्या क्या जानना पड़ता है? तो क्षेत्रफल, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। इसके बाद में इसका आता है आपको परिमाप। क्या आता है? परिमाप। ये आता है 2 पाई आर। और अभी हम तुरंत बोले, अगर व्यास है तो इसमें क्या होगा?
2r होगा। कितने r होंगे? 2r, जो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे देख रहे हैं। इतना जानने के बाद तब हम लोग चलते हैं गोले के तरफ। इसका नाम क्या हो गया बच्चों? गोला, स्फीयर। यही मेरा टॉपिक यही है पढ़ने का। तो इतना आप लोग जाने हैं। यहीं पे अब हम लोग क्या करते हैं? गोले को बनाते हैं। मान लीजिए एक गोला है, इस तरह से हमने बना दिया। क्या ये नई वृत्त की भांति समझ में आ रहा है? गोले क्या है? जैसे आप लोग फुटबॉल देखते होंगे, गोली देखते होंगे, तो वो सब उसका अध्ययन हम लोग अभी करने वाले हैं। तो इसके भी सेंटर यहाँ पे है, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एक आर इधर हो गया आपका, और दूसरा आर इधर हो गया। तो वही बात है। और यहाँ से पूरे को नाम हम लोग क्या देंगे? व्यास नाम देंगे, जिसे हम 2r कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? 2r। तो इसमें कौन कौन से सूत्र आते हैं? जैसे कि अभी आपने वृत्त में देखा। वृत्त में क्या देखे बच्चों आप लोगों ने? वृत्त में दो बात देखे। एक क्षेत्रफल देखे जो पाई आर स्क्वायर होता है, दूसरा परिमाप देखे जो कि 2 पाई आर होता है। तो यहाँ भी इस गोले में आप लोग देखेंगे क्षेत्रफल। क्या देखेंगे? क्षेत्रफल। तो या तो इसको हम लोग पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहते हैं। इसमें क्या आता है? आपका आता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या है? पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके लिए बहुत आसान है। इसके बाद इसमें आता है बच्चों आयतन। क्या आता है? आयतन, जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये दो सूत्र आपको इसमें याद रखने होते हैं। अगर आप इसको समझ गए फिर, तो अब आप इसमें आइए। ये आपका नाम, ये कहलाता है आपका अर्धगोले। क्या कहलाता है? अर्धगोले। अर्धगोले में आपको क्या क्या याद रखना चाहिए? तो वो है आपका अर्धगोले में भी जानिए। जैसे कि इसमें दो बात आता है। एक आता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और दूसरा आता है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र क्या बच्चों? यानी कि यहां से आप आधा जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? आधा। ये पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया? तो यहां से आप अगर चल रहे हैं, तो जब तक आप पूरा घूम जाते हैं, ये आपको पूरा निकालना है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आपको? ये आधा हो रहा है। जब वहां पे पूरा निकाल रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है? 4 पाई आर स्क्वायर। अभी आप कितना निकाल रहे हैं? ये आधा निकाल रहे हैं। कितना निकाल रहे हैं? आधा। तो ये आपका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ, जो कि हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। जब आधे को आप निकाल रहे हैं, तो आप इसे क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठ। और पूर्ण पृष्ठ कैसे कहेंगे इसको? देखिए बच्चों, यहां से यहां आप आए, तो अभी तक गोले को देखे तो उस अनुसार से इसको हम अर्धगोले तक हैं। इसका नाम हम बोल चुके हैं आपको। क्या होता है बच्चों? अर्धगोले। तो ये वक्र यहां से आधे आधे बोले हैं, आधा तक। इसके बाद पूर्ण पृष्ठ क्या है? तब आपको ये भी लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये भी लेना पड़ेगा। और ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये आपको वृत्त के समान दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा, और एक वृत्त का क्षेत्रफल और आपको लेना पड़ेगा, जिसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिला के क्या हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। और इसमें भी आएगा आपका आयतन, यानी कि अर्धगोले का आयतन। देखिए बच्चों, पूरा गोला है तो 4/3, लेकिन आधे गोले हैं तो 2/3। ये कैसे हो गया सर? बच्चे किसी भी चीजों को आधा करते हैं, आप उसको क्या करते हैं? 2 का भागा करते हैं। यहां भी कर लीजिए, जैसे 4/3 भागा 2। हमने पिछले वीडियो में भी बात की आपसे। ये दोनों का जोड़ी है और इसका जोड़ी नहीं है, आप इसके नीचे 1 दे दीजिए। किसी के नीचे 1 देते हैं, अर्थात किसी को जब 1 से भागा करते हैं या 1 से गुना करते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब ये दोनों के जोड़ी बनने से मेरा क्या हो गया? काम आसान हो गया। जैसे 4/3, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये ऊपर में क्या आपको दिख रहा है? भिन्न है।
नीचे क्या दिख रहा है आपको, भिन्न है, और ये बीच में क्या दिख रहा है, भागा है। तो ये हो गया क्या चीज आपका, भिन्न का भागा। और आप याद कीजिए बचपन में आप बनाते होंगे भिन्न का भागा, तो इस भिन्न के भागा को हम क्या करते हैं, गुना में बदल देते हैं, और नीचे क्या होता है, उल्टा कर देते हैं हम लोग। जो 2/1 है इसको 1/2 करते हैं, काटने के बाद क्या हो गया, 2/3। तो यहां पे हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब, ये होगा आपका। इसके बाद इसमें और क्या जानना है, कौन से सूत्र के बारे में इसमें देखना है। कुल मिलाकर अभी तक आप क्या सीखे हैं, तो याद रखना है आपको। आप गोले के बारे में पढ़े, तो गोले में क्या करना है, आपको एक क्षेत्रफल याद रखना है, इसको पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहेंगे, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले में क्या याद रखना है आपको, आयतन, जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर अभी हमने किसका चर्चा किया, अर्ध गोले का। अर्ध गोले का क्या होता है, अर्ध गोले में क्या करेंगे आप लोग, क्षेत्रफल, या तो इसमें दो क्षेत्रफल आता है, एक आता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लेना है, आधे लेना है। तो पूरे गोला जब है पूरा गोल हो रहा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, जब आधा गोल हो रहा है उसका वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर। जबकि इसका पूर्ण पृष्ठ निकाल रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा 2 पाई आर स्क्वायर। और एक और वृत्त होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका हो गया अर्धगोला, तो देखिए यहां से यहां आधा घुमा तो इसके लिए 2 पाई आर स्क्वायर, और एक वृत्त ऊपर में यहां घुमा तो यहाँ पे क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद अर्धगोले का आपको आयतन जानना है, तो आयतन में क्या हो गया, 2/3, यहाँ पे 4/3 है तो यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद आपको और जानना है गोलाकार छिलके। क्या जानना है बच्चों, गोलाकार छिलके, जो इस तरह से आपको याद रखना है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, 2 वृत्त अंदर में दिखाई दे रहा है, अर्थात देखिए जब अंदर में हम लोग रहेंगे इसको कहेंगे छोटी आर। क्या कहेंगे बच्चों, छोटी आर। जब हम इसका बाहर चलेंगे तो ये बाहर वाला को क्या बोलेंगे, बड़ी आर। तब तो इसका आपको क्या जानना है, आयतन। क्या जानना है, आयतन। तो इसमें क्या हो जाएगा, आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे कितने आर है, एक ठो आर है। यहाँ पे हम लोग कितने आर को देख रहे थे, यहाँ भी देखिए यहाँ पे एक आर है। तो उसके बाद अगर गोला भी है तो गोले में हम लोग कितने आर को देख रहे थे, एक ही आर को देख रहे थे। लेकिन ये आपका यहाँ पे कितने आर है, 2 आर है, एक बड़ी वाला है एक छोटे वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4/3 पाई लेंगे, एक बार बड़ी आर का क्यूब, और फिर 4/3 एक बार पाई छोटी आर का क्यूब। ये आता है आपका। आशा करते हैं बच्चों बहुत आसान सा चैप्टर है। अर्धगोले के बारे में जाने, गोले के बारे में जाने, और वृत्त के बारे में जाने, और एक आपका आ गया गोले का गोलाकार छिलका। अगर इतना जान गए तब इसके बाद, और यहीं पे एक और वृत्त भी देख लीजिए, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पे वृत्त हो गया, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। इसमें कौन सा सूत्र आपको याद रखना चाहिए, क्षेत्रफल, जो कि आता है पाई आर स्क्वायर। और इसमें क्या याद रखना है, परिमाप, जो कि 2 पाई आर होता है। इतना सूत्र आप दिमाग में रखने के बाद अब आप सवालों को बनाएंगे। तो आइए हम लोग सवाल में चलेंगे और शुरुआत करेंगे साधित प्रश्न। इन सब सूत्र को आप कॉपी पर उतार लीजिए बच्चों, फिर आप सवालों को बनाते हैं तो बड़े आसानी से आपका सवाल बनेंगे। इससे पहला सवाल है, इसमें भारतीय भवन का किताब है आपके पास, ये वाला बुक देख लीजिए। तो इसमें पहला सवाल है आपका कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3.5 मीटर हो, यानी त्रिज्या, अभी हम लोग बोल रहे थे, बात हो रहा था कि त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रेडियस बोलते हैं, और आर से डिनोट करते हैं। इसका मतलब इसमें आर दिया है
5 मीटर। हमको क्या बताना है, इसमें निकालना है आयतन। ये इसमें चर्चा किसका है, तो गोले का। सुनो वो ठीक आयतन, तो इसमें आयतन के लिए सूत्र हमने क्या बोला, ये है आपका यहाँ पे चर्चा किसका है, गोले का। किसका चर्चा है इसमें, गोले का। तो गोले का आयतन आप देख लीजिए, अगर नोट किए होंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 और पाई का मान आप हमेशा याद रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7। अगर भिन्न में करेंगे तो, या पॉइंट में करेंगे तो 3.14, इतना आपको लेना है। तो अभी लेंगे हम लोग 22/7 और आर का क्यूब। आर यहाँ पे कितना 3.5 का क्यूब, ये पावर क्यूब अर्थात क्यू हम लोग इसको बोलते हैं, लेकिन दिख आपको कितना है 3। इसका मतलब है कि 4/3 22/7 और यहाँ पे लिखना है 3.5 गुना 3.5 गुना 3.5। कितने बार लिखना है, क्योंकि पावर में 3 है तब 3 बार लिखना है। और भी आप देख लीजिए, जैसे 4 का पावर 4 है तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 4 गुना 4 गुना 4। कितने बार, 4 बार। मान लीजिए 6 है, इसके पावर मान लीजिए 5 है, तो आप 6 को कितना बार लिखेंगे, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। कितना बार, 5 बार करेंगे। तो इस तरह से जितने पावर है उतने बार गुना आता है। अब देखिए इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ पे 10 देंगे, यहाँ भी उड़ाएंगे यहाँ पे 10 देंगे, यहाँ पे उड़ाएंगे यहाँ पे 10 देंगे। 5 से पढ़िएगा 35 तो 7 बार में, ये 2 बार में, ये भी 7 बार में, ये 2 बार में, ये भी 7 बार में, ये 2 बार में। 7 से 7 खत्म हो गया, ये 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी मतलब कि 4, ये खत्म हो गया। अब आपके पास कितना बच गया, 7 7 49 गुना 22 करना है, मतलब 49 गुना 22, 49 दूनी होता है आपका 98 और फिर से 98, 8 9 8 7 सब बाकी 1 9 1 10, यानी ऊपर में आपको कितना आ गया 1078 और नीचे में क्या हो गया, नीचे हो गया 3 दूनी 6। और कहीं पे कट सकता था तो यहाँ पे कट सकता था बच्चों, तो 11 बार में। अब 49 गुना 11, तो 49 गुना 11 तो यहाँ पे कितना हो गया 49 और 49 करेंगे 9 9 4 13 और बाकी 1 4 1 5, यानी 539 539। अब बटे में 3 बच गया आपको, देखिए बाकी सब कट गया 3। अब फिर इससे इसका भागा देंगे, 3 का भागा दीजिए 539 में, 1 बार में 3 तो 2 यहाँ 23, 3 7 21, फिर 2 9 3 8 24 और 3 9 27, तो यहाँ पे 2 बच गया। अब कैसे लिखेंगे, इधर से हम लोग इधर चलेंगे जो कि पूर्णांक में लिखते हैं। सबसे पहले 179 लेना है, उसके बाद फिर कहाँ जाना है 2 के पास, फिर कहाँ आना है 3 के पास। ये आपका हो गया आंसर 179 2/3, ये आपका आंसर हो गया। फिर हम लोग अगले सवाल में चलेंगे। अगला सवाल है आपका कागज का क्वेश्चन नंबर 2। खाली स्थान को भरना है, बोल रहा है कि रिक्त स्थानों को भरें, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। 2 नंबर में हमसे पूछा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आपसे पूछा जा रहा है, जबकि दिया है यदि त्रिज्या 7 हो तो त्रिज्या को हम क्या बोल चुके हैं, आपको आर बोलना है। क्या बोलना है, आर। तो त्रिज्या यहाँ पे दिया है 7 cm, तो ये गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसीलिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा 4πr², या तो 4 गुना पाई का मान 22/7 और आर यहाँ पे कितना है 7 का स्क्वायर, तो कुल मिला के 4 गुना 22/7 गुना 7 के पावर 2 है। अभी हम पिछले हिसाब में यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, जितने पावर है और जिसके ऊपर है आप उसको उतना बार लिखिए। 7 के पावर 2 है तो यहाँ 7 गुना 7, ये खत्म हो गया, तो 2288 और गुना 7 8 56 के 6 बाकी 5, 7 8 56 और 5 61, ये कुल मिला के क्या हो गया 616 cm²। ये आपका हो गया आंसर। इसके बाद आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 3।
तो आशा करते हैं पहला और दूसरा आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए, कितना हो जाए? 3 गुनी हो जाए। प्यारे बच्चों, हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, जब आपके पास गोले का त्रिज्या ओरिजिनल होगा तब तो आप 3 गुना करेंगे। मान लीजिए आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है और हम बोलते हैं उसमें 5 गुना कर दिए, तब आपके पैकेट में कितना पैसा आ गया? तो खुश हैं क्या? कितना पैसा आ गया? कुछ भी नहीं आ गया ना। तो आपके पास पहले मूल कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे बोलता है कि त्रिज्या 3 गुना हो गया, तो हम लोग मानेंगे पहले, माना मूल त्रिज्या, ये क्या हो गया? आर। हम बोल चुके हैं त्रिज्या को हम लोग आर मानेंगे। तो कहता है अंतिम में हमसे बोला गया कि तो आयतन निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? आयतन का बात है यहाँ पे। तो इसलिए मूल त्रिज्या अगर इतना है तो मूल रूप से इसका आयतन भी क्या होगा? आप सूत्र याद कीजिए, 4/3 पाई आर क्यू। अतः फिर इसका कहना है कि त्रिज्या 3 गुना हो जाता है। त्रिज्या कितना हो जाता है? 3 गुना। त्रिज्या पहले आर था, अब इसमें कितना गुना करना है? 3 गुना। तो कुल मिलाकर के क्या हो रहा है आपका? 3r। कितना हो रहा है? 3r। अब निकालेंगे इसमें आयतन। क्या निकालेंगे? आयतन। क्यों आयतन निकालेंगे? क्योंकि सवाल में बोला गया कि आयतन कितना गुना हो जाएगा। तब तो आयतन के लिए सूत्र क्या आता है आपके पास? 4/3 पाई आर क्यू, या तो 4/3 पाई को आप रहने दीजिए आर, यहाँ पे आर के जगह पर क्या रखेंगे? 3r का क्यूब। देखिए यहाँ त्रिज्या कितना निकाले हैं? 3r। तब आप 4/3 पाई करेंगे, 3r कितना बार लिखेंगे? चूंकि पावर 3 है इसलिए इसको 3r को 3 बार लिखेंगे। तो आप कोशिश कीजिए इस तरह से सेटिंग करने का। देखिए क्या क्या है? 4/3 पाई यहाँ पे है, 4/3 पाई। इसके बाद r का क्यू, देखिए r गुना r, तो क्या हो गया? r क्यू। अभी हम क्या बोले? जैसे r के पावर 3 है तो इसी को तो बोलते हैं r गुना r। पावर 3 है तो कितने बार? 3 बार। अब देख रहे हैं r गुना r, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? r क्यू, जैसा कि यहाँ पे है। तो क्या हो गया? r क्यू। फिर क्या हो रहा है? 3 × 9 = 9 × 27। देखिए पहले वाले में और बाद वाले में क्या इतना तो सेम है, इसके बाद इसमें कितना गुना है? तो 27 गुना है। इसका मतलब आपका यहाँ पे कितना गुना हो जाएगा? 27 गुना। इसके बाद आता है आपका चौथा नंबर का सवाल। चौथा नंबर आइए हम लोग करते हैं। तो चौथा नंबर में क्या हो जाएगा? यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेमी हो, यहाँ पे बच्चों चर्चा में है, कौन है? अर्धगोला। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं अर्धगोला इस तरह से होता है। अगर इसको डॉट में करें तो ठीक है, नहीं तो पूरे डिलीट कर लीजिए इसको। तो ये अर्धगोला हमने क्या बताया आपको? यहाँ होता है आपका त्रिज्या, जो कि आर बोलते हैं। तो यहाँ बोला गया किसी अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेमी, ये त्रिज्या भी यहाँ पे कितना दिया गया है? आपको 7 दिया गया है। तब अर्धगोले का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो पहले निकालना है आपको आयतन, फिर निकालना है वक्र पृष्ठ और उसके बाद निकालना है पूर्ण, उसके बाद निकालना है पूर्ण पृष्ठ। तो हम गोले में आपको 3 सूत्र करवाए, फिर से आप देख सकते हैं या तो यहीं पे समझिए। तो पहला हम लोग निकालेंगे अभी आयतन। तो आयतन में हम क्या बोले आपको? 2/3 पाई आर क्यूब, या तो 2/3 पाई का मान कितना? 22/7। याद रखिएगा पाई का मान होता है 22/7। आर क्यू, यहाँ पे आर कितना है? 7, यानी 7 का पावर 3, या तो 2/3 और 22/7, और 7 कितने बार लिखेंगे? 3 बार। 7 गुना 7। ये 7 से 7 खत्म हो गया। अब कुछ नहीं कटना है, तो 49 गुना 22, यानी कि 22 दूनी 44 गुना 49। 44 गुना कितना करेंगे? 49 गुना कर दीजिए 44। 9 × 36 के 6, बाकी 3।
और 4 चौक 16 3 19, तो फिर से 196, 6 15 5 बाकी 1, 10 1 11 का 1 बाकी 1 1 1 2, यानी 2156/3। तो आप इसको भागा दीजिए फिर 3 से। किससे भागा दीजिए? 3 से। 3 सत्ती आपका 21 हो गया, ये कट गया, 5 3 1 3, ये 2 आ गया, 6 फिर 3 8 24। हम कैसे बोले पूर्णांक में लिखने के लिए? आप यहाँ से शुरू कीजिए, मतलब आप 718 लिखिए, यहाँ से शुरू किए, उसके बाद यहाँ पे शेष कितना आ गया? 2, तो उसके बाद आप 2 लीजिए, फिर कहाँ पहुँचे? 3 के पास, तो ये 3। तो कुल मिलाकर के आपका आंसर हो गया 718 2/3, 718.2/3, ये हो गया आपका। फिर आपको निकालना है 2 नंबर में वक्र पृष्ठ। यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है? गोले का वक्र पृष्ठ तो 2πr²। गोले का पूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 4πr²। तो अर्धगोले है, आधा है तो कितना? 2πr²। एक आता अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ, तो अर्धगोले में देखिए ये आधा यहां से यहां तक आप पहुंचे तो इसको बोलते हैं 2πr², जो लिखे हैं। अगर इसका पूर्ण पृष्ठ बोलता है तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? फिर से एक वृत्त दिखाई दे रहा है, तो वृत्त इसमें आपको जोड़ना पड़ता है। तो ये हो गया 2πr², 2 × 22/7 और r का स्क्वायर, यहाँ पे r दिया है 7 का स्क्वायर, कुल मिला के 2 × 22/7 × 7 कितना बार लिखना है? 2 बार, क्योंकि 7 के पावर 2 है। 7 से 7 खत्म, 44 × 7, मतलब 44 × 7 करेंगे, 7 चौक 28 बाकी 2, 7 चौक 28 2 30, तो कुल मिला के 308 हो गया इसका आंसर। और तीसरा आता है आपका पूर्ण पृष्ठ। तो आप पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अभी हम तुरंत चर्चा किए, यहाँ से यहाँ 2πr² और एक वृत्त है तो एक और πr², मतलब 2πr² वक्र पृष्ठ और एक वृत्त πr², तो कुल मिलाकर क्या हो गया? 3πr²। तो 3 × 22/7, पाई का मान 22/7 और r का मान यहाँ पे कितना है? 7 का स्क्वायर, या तो 3 × 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 खत्म, तो 22 सत्ती 154 होता है। तो 154 गुना अभी कितना करेंगे हम लोग? 3 करेंगे, 12 के 2 बाकी 1, 15 16 100 बाकी 1 और 3 1 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 462। ये हो गया आपका आंसर। ये 4 नंबर का सवाल था। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग कागज, कॉपी और कलम रखिए और आप लोग भी उतारते चलिए। अच्छा से वीडियो को देखिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमको बनाना है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है एक गोले का वक्र पृष्ठ। इसमें किसका चर्चा है? गोला का। तो सारे सूत्र इसमें गोला का लगेंगे। गोले का वक्र पृष्ठ 616 है, क्योंकि हमको दिया है गोले का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ दिया है 616। तो गोले का व्यास निकालना है, फिर हमको निकालना है कि व्यास क्या होगा। उसके बाद में बोलता है कि आयतन क्या होगा। तो एक व्यास निकालना है, दूसरा आयतन। तो आइए, चूंकि हम जानते हैं गोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाता है। देखिए बाबू, गोले में वक्र पृष्ठ और पूर्ण पृष्ठ कुछ नहीं होता है। अगर कोई गोल चीज है तो वो वक्र पृष्ठ या पृष्ठ क्या होता है। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये इंक का डब्बा है और हम इसको क्या कर रहे हैं? इसको टच कर रहे हैं, छू रहे हैं। तो जिस तरह से इसको हम छू रहे हैं, यही है आपका पृष्ठ। आपके पास गोली भी होगा तो आप, या तो फुटबॉल होगा, आप उसको पूरे को टच करेंगे तो आप उसको पूर्ण पृष्ठ ही बोलेंगे या तो वक्र पृष्ठ ही बोलेंगे। तो यहाँ पे गोले का वक्र पृष्ठ था, तो इसका तो एक ही सूत्र आता है 4πr², जो कि 616 होगा, या तो 4 × पाई का मान कितना? 22/7 और r यहाँ पे हिसाब में अभी क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं है।
तो आप r को रहने दीजिए r² 616। अब देखिए बच्चों, इसको यदि आप आराम से काटें या तो हम तो काटेंगे बहुत आसानी से, 22 चौके 88 और 88 गुना जब 7 करेंगे तो 616 आता है। लेकिन आप आराम से काटिए 11 बार में, तो 11 दूनी 22, यहाँ पे 11 पचे 55 और 6 होता है 61, 6 बच गया तो 6 5 66, 11 छके 66। उसके बाद में देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या बचा है 4 दूनी 8 और 8 से काटेंगे 8 सती 56, क्या हो सकता है ना 8 सती 56। यहाँ पे रहने दीजिए r²। ये 7 कहाँ पर है, बटे बोलते हैं भागा में। जब बराबर के उस पार भागा जाता है तो गुना हो जाता है। बराबर के उस पार में पहले से कौन है 7, और इस पार का जो भागा है 7 है, भागा में ऊपर जाएगा तो कैसे हो जाएगा गुना में, अर्थात r बराबर √7 गुना 7। देखिए प्लस जब वो पार जाएगा बराबर के उस पार तो माइनस होता है, और माइनस जब जाता है तो प्लस होता है, गुना जाता है तो भागा हो जाता है, और भागा जाता है तो गुना हो जाता है। जब स्क्वायर जाता है तो उधर क्या हो जाता है रूट हो जाता है। और हाँ, इसको आप लोग पढ़े होंगे, इसको हम लोग वर्गमूल कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसके अंदर क्या काम होता है, इसको हम लोग रूट बोलते हैं। इसके अंदर सेम कोई भी चीज और गुना में, जैसे मान लीजिए सेम क्या 2 गुना 2 है तो 2 तो दोनों आपस में समान है, लेकिन गुना में, तब इसमें से क्या करेंगे एक तो बाहर करेंगे। बच्चों आप आसानी से और भी इसको याद रखिए, मान लीजिए 2 जोड़ 2 है तो क्या इसमें से हम लोग बाहर 2 कर सकते हैं, वैसे तो इसका हो रहा है, देखते हैं 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल 2 आता है, लेकिन और भी 3 जोड़ 3 है। दूसरा उदाहरण लीजिए, तो इसमें से 3 बाहर कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। हम अभी क्या बोले, रूट का काम है इसके अंदर होना चाहिए सेम। अगर 2 है तो फिर 2 ही होना चाहिए, 5 है तो फिर 5 ही होना चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए गुना में। कैसा होना चाहिए गुना में, तब ये एक ठो बाहर कर देता है, एक राशि को बाहर कर देता है, अर्थात r बराबर आपका कितना आ गया 7। हमको क्या क्या निकालना था, हमको निकालना था व्यास। क्या निकालना था, व्यास। आप याद कीजिए, एक वृत्त है और इसमें एक सेंटर है, और आप यहाँ से यहाँ खींचते हैं तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं व्यास। जो सेंटर उसके आधे इधर से एक त्रिज्या और आधे इधर से एक त्रिज्या, और इसको पूरा नाम हम लोग क्या देते हैं व्यास। तो व्यास में आपको कितने r दिखाई दे रहे हैं 2r, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे 2r, मतलब 2 गुना, देखिए r बराबर यहाँ पे कितना है 7, तो यहाँ भी r को 7 रख दीजिए, अर्थात ये कितना आ गया 14। फिर आपको निकालना था आयतन, तो आयतन निकालिएगा। तो आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई का मान 22/7 और r का मान यहाँ पे कितना मिल गया आपको 7। देखिए r बराबर 7, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 7 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 4/3 और 22/7 और 7 गुना 7 गुना 7, ये 7 से 7 तो खत्म हो गया, फिर कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ से हम लोग यहाँ चलेंगे। फिर देख लीजिए 7 सती 49 और 22 चौके 88, इसका मतलब है हमको गुना करना है 49 गुना 88, सब गुना करना पड़ेगा, और बटे में हमको 3 देना है। तो 9 × 72 के 2 बाकी 7, 8 चौके 32 और 7 39, फिर से 300, इतना ही होगा। तो 2 11 के 1 बाकी 1, 12 1 13 का 3 बाकी 1, 3 1 4, यानी कि 4312। ऊपर सब गुना होकर 4312, अब भागा 3 देना है, मतलब इसके बाद क्या हो रहा है 4312 और भागा 3। तो आप इसको कर सकते हैं, जैसे 3 भागा कीजिए 4312, एक बार में 3 लगा, यहाँ पे 1 आया, फिर 3 चौके 12, 1 आया, तो फिर यहाँ से 1 उतारिए, 3 तिया 9, फिर यहाँ से 2, यहाँ से 2, 3 सती
21, यहाँ पे 1 बच गया। आप कैसे चलेंगे, इस तरह से, सबसे पहले इसको, फिर लिखेंगे आप इसको, फिर लिखेंगे 3 को, 1437। क्या आएगा आपको, 1437 पूर्णांक 1/3, ये आपका हो जाएगा आंसर।